सो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई भी काम किया नहीं जाता है। जैसे कि यानी कि ये कह सकते हैं कि उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल बातें उसमें बताई होती है। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेंटेंस है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राहुल है। राहुल कोई काम कर रहा है तो वो कोई भी एक्शन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ उसके बारे में एडिशनल बातें बता रखी है कि वो एक अच्छा लड़का है। यानी कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन नहीं होता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल बातें बता रखी होती है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के से सिंपल सेंटेंस में तीन पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है। प्रेजेंट में, पास्ट और लास्ट क्या है, फ्यूचर। ठीक है, और इन सब की जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, यानी कि जो चल रहा है प्रेजेंट में, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर आने वाला, यानी कि इन सब की क्या है, दो दो कैटेगरी है। जैसे प्रेजेंट की दो कैटेगरी होगी, पास्ट की दो कैटेगरी, फ्यूचर की दो कैटेगरी होगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सेंटेंस में मैंने क्या कहा कि उसमें कोई भी एक्शन नहीं होता सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, कुछ एडिशनल बातें बताई गई होती है। जैसे मैं पहला जैसे प्रेजेंट की बात करता हूँ मैं, तो प्रेजेंट में कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अर्पित बैठा हुआ है। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अर्पित बैठा हुआ है, और एक ले लेता हूँ कि अर्पित बैठ रहा है। ठीक है, सिंपली क्या दो दो एग्जांपल लिए कि अर्पित क्या बैठा हुआ है और अर्पित बैठ रहा है। तो अब देखिए पहला क्या जो मैंने बोला, अर्पित बैठा हुआ है, तो अर्पित सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसके बारे में कुछ एडिशनल बातें बता रखी है कि अर्पित क्या है, बैठा हुआ है। और दूसरा क्या बोला, अर्पित बैठ रहा है। जो अर्पित है वो सब्जेक्ट, इसमें अर्पित कोई काम कर रहा है, तो हाँ इसमें अर्पित काम कर रहा है, बैठने के काम को कर रहा है। ठीक है, यानी बैठने का काम कर रहा है अर्पित, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंस, हो जाएगा टेंस की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेंस की कैटेगरी में क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। जैसे मैंने बोला अर्पित बैठ रहा है, तो अर्पित बैठने के काम को कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो किस में चला जाता है, टेंस की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो टेंस इस वीडियो में मैं नहीं कराने, आने वाली वीडियोस में मैं कराऊंगा। तो अभी हम क्या देख रहे थे, सिंपल सेंटेंस देख रहे थे। ठीक है, तो सबकी इसमें जो सिंपल सेंटेंस है उसका जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, उसमें का क्या है, दो दो कैटेगरी है। प्रेजेंट की दो कैटेगरी है, पास्ट की, फ्यूचर की कैटेगरी दो। ठीक है, तो जैसे देखिए कि प्रेजेंट की कैटेगरी पहले में क्या आता है, हो, हूँ, है, ये सब आता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि इज़ एम, जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इसका नेगेटिव क्या बन सकता है, जो हेल्पिंग वर्ब हमने इज़ एम आर यूज़ करा, जैसे कि राहुल एक अच्छा लड़का है, जैसे इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, तो सिंपली अफर्मेटिव की तरह हम उसको बना देंगे कि राहुल एक अच्छा लड़का। उसके बाद में कुछ एडिशनल बातें, राहुल के बारे में कुछ एडिशनल बातें बता रखी है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया हुआ है इज़ एम आर, और इसका नेगेटिव क्या बन जाता है, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। और इसको देखिए, और क्या कैटेगरी दो में देख लेते कि पास है, में है, भाई बहन है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि उसके पास खिलौने हैं। ठीक है, लैपटॉप में गाने हैं, मेरी दो सिस्टर हैं। ऐसे इसका एग्जांपल हो गया कैटेगरी नंबर टू के। तब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होता है, कैटेगरी फर्स्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और कैटेगरी सेकंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो सिंपली देखिए जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इज़ एम आर ले लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़ एम आर,
और क्या कर लेंगे, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी पहले, उसके बाद में इज एम आर आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा कि डब्ल्यू एच फैमिली, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और कैटेगरी दूसरी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है कि क्या हमने यूज़ कर रखा है। कैटेगरी दूसरे में क्या होता है, यूज़ होता है हैज़ या हैव। और इसका नेगेटिव क्या मतलब, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। देखिए इसमें डज हैज़ का जो नेगेटिव कैसे बनता है, डज नॉट हैव। इसका ये नहीं होता कि हैज़ नॉट जब बोलेंगे तो वो हमारा टेंस की कैटेगरी में चला जाता है। यही इसमें जो है डिफरेंस होता है कि हैज़ नॉट नहीं लिख सकते, यहाँ पे डज नॉट लिख सकते हैं, डज नॉट हैव लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका डू नॉट हैव लिख देंगे। तो इसकी कैटेगरी में देख लेते हैं क्या है कि सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में जो अफर्मेटिव होता है उसको उसका नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली, डज या डू, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या करेंगे कि डब्ल्यू एच फैमिली, डज या डू, सब्जेक्ट, नॉट, हैव। अब उसी तरह देख लेते हैं पास्ट की कैटेगरी में क्या होता है। सिंपली पास्ट की कैटेगरी में क्या है कि पास्ट की जैसे मान लें था, थे, थी यूज़ होता है, इसमें लास्ट में रहेगा, सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ रहेगा। और इसका यूज़ क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती, वॉज या वर। ठीक है, सिंपली। और इसका नॉट कैसे बनता है, इसका नेगेटिव कैसे बनता है कि वॉज नॉट, वर नॉट, सिंपली। ठीक है, वॉज का वॉज नॉट, वर का वर नॉट। और ये जो पास है में है, भाई बहन है, इसका कैसे इसका क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड। और इसका नेगेटिव क्या बनता है, डिड नॉट हैव बनता है। तो ठीक है, इसकी कैटेगरी फर्स्ट देख लेते हैं और कैटेगरी दूसरी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना, क्या अफर्मेटिव आएगा तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट वॉज या वर, ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट वॉज या वर, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा तो डब्ल्यू एच फैमिली, वॉज या वर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना तो डब्ल्यू एच फैमिली, वॉज या वर, सब्जेक्ट, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये कैटेगरी नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें क्या होगा कि लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में था, थे होगा यूज़। जैसे पास में है, उसके पास फ़ोन था, उसके पास कार थी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। और मैं इसका कैटेगरी नंबर 5 कैटेगरी दूसरी देख लेते हैं। कैटेगरी दूसरी बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या कि अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डब्ल्यू एच फैमिली, डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या करेंगे, सिंपली देखिए इसमें क्या करते हैं, होगा या होगी लास्ट में आएगा सेंटेंस में। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, सोई हुई होगी, यानी कि हम उसके बारे में कुछ एडिशनल बात बता रहे हैं कि वो सोई हुई होगी। ठीक है, यानी कि उसके बारे में कुछ एडिशनल बातें बता रहे हैं कि वो क्या करे, सोई हुई होगी। ठीक है, जैसे इसका मैं स्ट्रक्चर देख लेता हूँ कि अफर्मेटिव उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ क्या होता है, विल बी होता है। और इसका नेगेटिव बना के विल नॉट भी बन जाता है। ठीक है, और इसमें पास होगा, मे होगा, भाई बहन होगा, उस उसके फ़ोन में गाना होगा, ऐसा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। उसकी 3 बहन होगी। तो इसकी पहली जो कैटेगरी उसकी देख लेते हैं, फर्स्ट जो कैटेगरी है और सेकंड ये कैटेगरी कि जब एफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले, उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना, डब्ल्यू एच फैमिली विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, ठीक है। और जब कैटेगरी 2 में देख लेते हैं कि क्या यूज़ करना था, विल हैव यूज़ करना था। सब अफर्मेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या इंटरोगेटिव बना, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं सिंपली डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डिफरेंस क्या है इसमें, मतलब जो हमें याद करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि इसका नेगेटिव क्या बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे हैज़ और हैव का नेगेटिव, जैसे हैज़ का नेगेटिव का डज नॉट हैव है और हैव का नेगेटिव का डू नॉट हैव है। उसी तरह देखिए इसमें हैड का नेगेटिव क्या बना, डिड नॉट हैव। उसी तरह विल का क्या बना दिया, विल हैव का क्या बना, विल नॉट हैव। तो सिंपली इसमें क्या करना होता है कि जब भी हम अफर्मेटिव बनाते हैं नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर में ऐसे फॉर्म्ड होता है। मेनली यही इसका स्ट्रक्चर है कि इस तरह से हमें जब सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बनाऊंगा सिंपली इसमें क्या करूंगा कि हर एक प्रेजेंट की 2 कैटेगरी ले लूँगा, पास्ट की 2 कैटेगरी ले लूँगा, फ्यूचर की 2 कैटेगरी ले लें और उसके जो सेंटेंस ले लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, और कैसे बनते हैं और किसके साथ क्या यूज़ होता है ये सब हम सब देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।